नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में और ये है टाइमलेस रीडिंग अगले 7 दिनों के लिए। तो आप जब भी देखेंगे वहाँ से 7 दिन आपके जीवन में ये सब घटनाएं हो सकती हैं। इस तरह की एनर्जीज आपके जीवन में रहने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगले 7 दिन कलेक्टिव की एनर्जी क्या रहने वाली है। साथ ही साथ नया चैनल है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर डालिए फटाफट और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो रही हैं। और पीछे के जाके मैसेजेस और रीडिंग्स को भी सुनना ना भूलें। ठीक है, चलिए अगले 7 दिनों में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो घर से संबंधित चीज़ें आपके जीवन में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखने वाली हैं। घर से संबंधित चीज़ों में आपका ध्यान, एनर्जी काफ़ी कुछ जाएगा। कुछ बातें और कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं घर से संबंधित जहाँ पे कि आप इनडिसीजन मतलब कि डिसाइड नहीं कर पाएंगे कुछ चीज़ों को लेके। आप थोड़ा असमंजस की स्थिति में रहेंगे कि करें तो क्या करें, करें अभी करें कि बाद में करें। कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। आपके घर से संबंधित हो सकता है, आपके किसी मूवमेंट यानी कि रीलोकेशन, या फिर घर में बाइंग सेलिंग, किसी तरह का कोई रिपेयर का काम हो, रेनोवेशन का काम हो। तो ये सब बातें आपका ध्यान ले सकती हैं अगले 7 दिनों में। जब भी आप देखें ये टाइमलेस रीडिंग है। अगले 7 दिनों में और क्या हो सकता है। आप मैनिफेस्ट काफ़ी कुछ कर रहे हैं। मैनिफेस्ट करने की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग है आपके अंदर। बहुत लोग एक्टिवली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब कि मैनिफेस्ट करने के लिए हो सकता है आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो या तरह तरह की चीज़ें अलग अलग लोग यूज़ करते हैं मैनिफेस्ट करने के लिए। स्विच वर्ड्स यूज़ करते हैं मैनिफेस्ट करने के लिए लोग। कोई भी अलग अलग बातें मैं नहीं यूज़ करती तो मुझे नहीं पता, लेकिन एनर्जी वैसी ही है। तो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। और अगर आप मैनिफेस्टेशन कर नहीं रहे हैं लेकिन मैनिफेस्टेशन में विश्वास रखते हैं तो अगले 7 दिन आप ज़रूर से आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके लिए। फिर देखते हैं अगले 7 दिन और क्या होने वाला है आपके जीवन में। किसी बिजनेस या कोई नए काम की शुरुआत हो सकती है। बहुत ही स्ट्रांगली उसमें आपका इंटेंशन बहुत ही स्ट्रांगली उस तरफ जाएगा। अपना खुद का बिजनेस उसको सॉलिडिफाई करने में कि किस तरह से बिजनेस को और मजबूत बनाया जा सकता है, किस तरह से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और अगर बिजनेस ऑलरेडी शुरू कर रखा है तो उसको किस तरह से और अच्छा बनाया जा सकता है। हो सकता है आप बिज़नेस पे इन्वेस्ट करना चाहें। अगले 7 दिनों में अपने बिज़नेस में कुछ ऐसा आप इन्वेस्ट करें जिससे आपको उम्मीद हो कि बहुत अच्छा रिटर्न आएगा और उसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और फाइनेंशियल काफ़ी अच्छी पोजीशन में आप रहेंगे या फिर फाइनेंशियल अच्छी स्थिति करने के लिए आप मैनिफेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके अगले 7 दिनों में आपका ध्यान अपनी तरफ लेने वाले हैं। किंग ऑफ पेंटिकल देखिए, पूरा ध्यान पूरे पैसों और इन्हीं बातों पर है। कुछ लोगों का ध्यान किसी अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, अच्छे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है, तो ये रिलेशनशिप में जो आपका अर्थली मैटर है, जैसे कि एक साथ आप और आपके पार्टनर की इनकम कितनी हो रही है, और उस तरह से आप एक तरह से इवैल्यूएशन करेंगे अपनी अपनी और पार्टनर की इनकम का, और किस तरह से आप उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। या अर्थली मैटर, इवन अपने पार्टनर की जो एक रिलेशनशिप होती है, इमोशनल साइड नहीं, रिलेशनशिप का जो फिज़िकल साइड होता है। तो जैसे कि इवन हेल्दी ईटिंग, एक्सरसाइजिंग, मतलब फिज़िकल बॉडी से संबंधित जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं, आपका ध्यान उस पे ज़्यादा रहेगा उनको अच्छा करने के लिए। जैसे कि अगर आप फिज़िकल वर्कआउट करने का सोच सकते हैं, आप ऐसा सोच सकते हैं कि आप और आपके कोई पार्टनर फिज़िकल वर्कआउट शुरू करें। अच्छी हेल्दी ईटिंग पे आपका फोकस हो सकता है, या आप सोचें कि हम कुछ ऐसा शुरू करें जिससे हमारा हेल्थ काफ़ी सुधरे, और बाकी दूसरे तरह के जो फिज़िकल प्लेजर्स होते हैं उधर आपका ध्यान जा सकता है। अगले 7 दिनों में
वर्गो की काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो आप अगले कुछ दिनों में आप ऐसा सोचेंगे कि फिर से सारा ध्यान आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर ही जा रहा है। आप सोचेंगे कि कुछ ऐसा करें जिससे कि आपके फाइनेंसेस और बच सकें, सेविंग्स हो और इम्प्रूवमेंट हो आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में। और कुछ किसी तरह का आप इंतज़ार कर रहे हैं किसी चीज़ के होने का। आप एक से ज़्यादा काम करने को सोच सकते हैं, एक दूसरी जॉब आप पकड़ सकते हैं, या आप जॉब के साथ साथ दोस्तों के साथ कोई एक बिजनेस के जैसा शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आप कहीं ना कहीं आप ऐसा कोशिश करेंगे कि आप अपने खुद के बॉस बन सकें, मतलब कि आप काफ़ी कुछ चीज़ें अपने कंट्रोल में लेना चाहेंगे, कुछ नए चीज़ों को आप सीखना चाहेंगे। एक नया विजन आपके दिमाग में आ सकता है। ठीक है, अपने काम और फाइनेंसेस को लेकर के अगर आप इस तरफ, अगर आपने कभी कोई बिजनेस नहीं किया है तो आपके मन में एक ख्याल आ सकता है कि हो सकता है कि अपना खुद का कोई बिजनेस करना शायद प्रॉफिटेबल हो। आपका ध्यान इस तरफ ज़्यादा जाएगा कि साथ ही साथ हो सकता है मैं अपने डे जॉब के साथ साथ कोई एक अपना खुद का भी काम कर सकूं। तो इस तरह की एनर्जी काफ़ी कुछ है। अगर आप पैसों से संबंधित किसी हेल्प को चाह रहे थे तो आपको हेल्प मिल सकती है। ये हेल्प जैसे कि कोई एक फॉर्मल लोन मिलने के जैसा भी हो सकता है, या फिर आप किसी से बस इनफॉर्मली आप किसी से कुछ पैसे मांगना चाह रहे थे, बोरो करना चाह रहे थे, तो वो भी संभव है। किसी भी तरह की फाइनेंशियल हेल्प अगर आपको चाहिए थी तो अगले कुछ दिनों में अगर आप मांगेंगे तो आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है। और देखिए अगले 7 दिनों में क्या एनर्जी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि किसी एक रिलेशनशिप में आप ऐसा महसूस करें कि थोड़ी सी बोरियत आ रही है। ठीक है, कोई कमिटेड रिलेशनशिप ऐसा है जहाँ पे आप सोचें ऐसा कि थोड़ी सी बोरियत आ रही है और आपको ऐसा लगे कि आप दोस्तों में ज़्यादा समय बिताएं। कोई पुराना रिलेशनशिप आपका इस समय वापस आ सकता है। ठीक है, रिलेशनशिप पुराना, आपका कोई एक्स पार्टनर भी हो सकता है, कोई आपका रोमांटिक कनेक्शन हो वो वापस रिवाइव हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये एक अनएक्सपेक्टेड बात हो सकती है और ये इंसान आपसे फिज़िकल डिस्टेंस पे है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी सी एक स्नीकी एनर्जी है, मतलब कि थोड़ा सा जो चोरी छुपे वाली एनर्जी है। तो साइंस में यहाँ पे बता दूँ, अर्थ साइंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस कोई पुराना ज़रूरी नहीं है ये और राशियों के लिए ना हो, लेकिन आपकी एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। तो आप कोई पुराना कनेक्शन, कोई पुरानी दोस्ती, कोई पुराना रोमांटिक कनेक्शन फिर से रिवाइव कर सकते हैं। अगले 7 दिनों में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 1-2 मैसेज और लेंगे फिर इस रीडिंग को ख़त्म करेंगे। अगले 7 दिनों में क्या हो सकता है आपके जीवन में। कन्फ्यूजन आप ख़त्म करना चाहेंगे। ठीक है, किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन अगर आप है तो आप उसको ख़त्म करना चाहेंगे पूरी ट्रूथ और क्लैरिटी के साथ। ठीक है, आप ट्रूथ को देख पाएंगे, मतलब आप किसी भी सिचुएशन का जो सच है उसको आप देख पाएंगे कि टेम्पटेशंस तो बहुत है, लेकिन उस टेम्पटेशन का सच क्या है, किस तरह से आप टेम्प्ट ना हो किसी सिचुएशन में, और अपना जो इंटेलेक्ट है, जो आपका लॉजिकल माइंड है, उससे आप कन्फ्यूजन को कट कर सकते हैं, इल्यूजन को कट करके हटा सकते हैं, और उस सिचुएशन से जहाँ पे कि आपको मालूम है कि हमारे इमोशनल सेटिस्फैक्शन हमको मिलना पॉसिबल नहीं है, उस सिचुएशन को आप छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह की क्लैरिटी आपको आएगी।
तो कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखें ये चीज़ें आपके लाइफ में होंगी। अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपको रेजोनेट हुआ। ज़रूरी नहीं है कि शुरू से लेकर अंत तक एक एक बात आपके लिए हो, इसमें से थोड़ा सा पार्ट आपके लिए हो सकता है, क्योंकि ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। और नया चैनल है, जैसा कि मैंने कहा, फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर डालिए, दोस्तों में शेयर करिए, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय।